जय हिंद दोस्तों। अगर आपने अभी अभी 12th पास की है या आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके लिए सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा मौका राजस्थान में आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके बीएसटीसी कोर्स की, जिसे वर्तमान में DELED के नाम से जाना जाता है, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों बीएसटीसी वो कोर्स है जो आपको करना चाहिए और इससे आपको किस प्रकार से फायदा मिल सकता है। इसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है उसकी भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान में जो फॉर्म भरे जा रहे हैं प्री डीएलएड के, वो 28 फरवरी 2026 तक उनकी अंतिम तिथि है। आप सभी को बता दूं कि ये जो अंतिम तिथि है ये काफी बार आगे बढ़ चुकी है, तो अब इससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो जल्दी से अपने फॉर्म्स जो है सबमिट करवा दीजिए। देखिए, इसकी फॉर्म फीस जो है मात्र 450 रुपए है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी और जो कैटेगरीज है उनके लिए उसी प्रकार से छूट भी निर्धारित है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। देखिए, एग्जाम की बात करें तो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, तो इसका अर्थ है कि आपको बहुत टाइम मिलने वाला है प्रिपरेशन के लिए एंड अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस एग्जाम में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है। इसके बाद में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप शिक्षक बन सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद में शिक्षकों की सैलरी कितनी हो जाएगी, 70,000 से ज्यादा हो जाएगी। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप छोटी उम्र में शिक्षक बनना चाहते हैं, छोटी उम्र में आप जॉब लेना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो ये एग्जाम जो होगा ये 600 नंबर का होगा। टोटल 600 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 200 आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो आपको मिनिमम टारगेट 450 प्लस का रखना है। आपको 450 प्लस का टारगेट क्यों रखना है? क्योंकि आपको डाइट मिल जाए। हर जिले में एक डाइट होती है, एक केंद्र होता है जो जिले के अंतर्गत आने वाली सारी शिक्षक प्रशिक्षण जो संस्थाएं होती है बीएसटीसी की, उनको कंट्रोल करता है। तो आपको उसी मुख्य संस्था में एडमिशन लेने के लिए आपको मेन जो टारगेट है वो 450 प्लस कम से कम आपको रखना होगा। ठीक है। सिलेबस की बात करें तो आपका जो सिलेबस है इसमें सबसे पहले आपको रीजनिंग पूछी जाएगी 150 नंबर की, यानी कि 50 प्रश्न आपसे रीजनिंग के पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपसे राजस्थान का जीके पूछा जाएगा जो कि 50 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि सबसे आसान सब्जेक्ट होगा इसका, ये आपको 150 नंबर का पूछा जाएगा जिसमें 50 प्रश्न इसके भी सम्मिलित होंगे। अब हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो हिंदी अगर आप पहली लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो 90 प्रश्न आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे, जिसमें से 90 नंबर के प्रश्न दिखेंगे, यानी कि 30 प्रश्न आपको दिखेंगे। वहीं बात करें तो 20 प्रश्न आपको इंग्लिश के, यानी कि 60 नंबर आपको इंग्लिश देके जाएगी। तो ये आपका सिलेबस है। और देखो, रीजनिंग में आप आसानी से पूरे में से पूरे तक स्कोर कर सकते हो। लगभग आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो इसमें। 95 प्लस परसेंट बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें 150 में से आप आराम से 138 के आसपास स्कोर कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आराम से 120-30 से ऊपर स्कोर कर पाओगे। हिंदी इंग्लिश आपकी अच्छी है ही, अगर अच्छी नहीं है तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। जीके जो है वो सभी स्टूडेंट का वीक होगा, ऐसा नहीं है कि केवल आपको ही जीके नहीं आता। तो थोड़ा बहुत जीके में जो पढ़ाऊंगा आपको, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, केवल आपको उसे ही पढ़ना है, उसके अलावा कहीं भी आपको नहीं जाना है। ठीक है। चलिए, क्यों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान में अभी 2026 में रीट भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है, यानी कि जो शिक्षकों की भर्ती परीक्षा है वो अभी कंप्लीट हुई है। एंड उसमें मात्र 7,500 पद थे। कितने पद थे? मात्र 7,500 पद थे। तो बहुत जल्द, यानी कि इस बार 3-4 साल नहीं लगेंगे भर्ती को, इस बार बहुत जल्द मात्र 2 साल में भर्ती आपको देखने को मिलेगी और अच्छे पदों के साथ में राजस्थान में शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद में बात करें तो आप जैसे ही इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे आप उस भर्ती को दे पाएंगे और आप अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। देखिए, क्यों आपको केवल डाइट फिल करनी चाहिए, क्यों आपको केवल डाइट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्योंकि अगर आपका एडमिशन किसी ऐसे प्राइवेट संस्थान में हो जाता है, कुछ एक प्राइवेट संस्थान तो ऐसे हैं जिनको इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन डाइट में आपको 2 साल अगर आपकी डाइट मिली आपको, तो वहां आपको रेगुलर नहीं जाना होगा। पहली चीज, बहुत कम आपको वहां उपस्थिति देनी होंगी। हालांकि चाहिए तो पूरी उपस्थिति, लेकिन कम ही बुलाते हैं, तो वहां इतना कंपलसरी नहीं होता। इसीलिए आपको डाइट देनी है, क्योंकि आप 2 साल अपनी तैयारी कर सकते हैं घर पे बैठ के रीट एग्जाम की, जो आपके कोर्स के बाद में होने वाला है। ठीक है। चलिए,
बेस्ट बुक्स बताऊं आपको कि आप 450 प्लस मार्क्स स्कोर कर लो, तो बेस्ट बुक्स की बात करें तो देखो सबसे पहले तो आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना है। जैसे रीजनिंग है तो आपको यूट्यूब पे ही क्लासेस मिल जाएंगी बहुत सारे टीचर्स की, या अगर आप कहेंगे तो मैं भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। रीजनिंग आप अपना बेसिक क्लियर करो और एक कोई बुक खरीदो। ऐसा नहीं है कि कोई एक पब्लिकेशन ही स्पेशल है, वो नहीं बात है। कोई भी पब्लिकेशन की केवल एक बुक खरीदो, जैसे रीजनिंग की हो गई, या चारों जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी भी एक कॉमन बुक आती है, आपकी आरबीडी की बुक्स है या बहुत सारी बुक्स है। तो आप कोई भी पुस्तक खरीदिए, उस पुस्तक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जीके आपको नहीं पढ़ना है, सबसे अंत में जीके तैयार करना है। सबसे पहले आपको रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश तैयार करनी है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको अपने चैनल पे पूरा कंप्लीट तैयार करवा दूंगा, उसकी चिंता नहीं है। एग्जाम से पहले 2 या 3 दिन पहले मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की एक ऐसा रामबाण क्लास प्रोवाइड करूंगा ना, आप उसको देख के जाओगे तो आप आराम से 50 में से 35-40 प्रश्न अगर आपने कुछ नहीं देखा तो भी आप हल कर लोगे, ठीक है। तो आपको ये आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। साथ ही में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो पीवाईक्यूज हैं, जो पिछले साल के पेपर्स हैं, वो भी मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है उस पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर डिस्क्रिप्शन आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में देखिए, पिन कमेंट में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा। और बात करें तो देखो इसमें बहुत सारे जो प्राइवेट संस्थान है वो फ्रॉड कर रही है एक तरीके से, तो उनसे आपको सावधान रहना है, इसीलिए आपको डाइट चाहिए। देखिए प्राइवेट संस्थानों में एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन वहां पे चलते हैं पैसे पूरी तरीके से। या तो आपको 2 साल वहां रेगुलर जाना होगा, जिसमें वो आपको परेशान करेंगे बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। 2 साल आपकी जिंदगी के एकदम कठिन साल होंगे अगर आपको प्राइवेट कोई ऐसी कोचिंग मिल गई या ऐसी कॉलेज जो मिल गई, तो आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर 2 साल नहीं जाना चाहते तो डोनेशंस मांगते हैं, जो कि एक भारी भरकम फीस होती है। जैसे दोनों सालों के कई कोचिंग संस्थान, जहां सॉरी जो कॉलेज है उनका जैसे मेरे आइडिया में है, तो 60-60 हजार रुपए तक भी बच्चों से वसूले गए हैं। तो याद रखिएगा कि आपको डाइट के लिए प्रिपरेशन करनी है, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। अगर आपके आसपास कोई कॉलेज है तो उससे पहले ही बात करो कि जो वहां के स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करो कि जो स्कूल है उसका कल्चर कैसा है। उसी तरीके से आपको फॉर्म में फिल करना है कि आपको कौन सी स्कूल में ये कोर्स करना है, ठीक है। अब चलिए बताता हूं कि इस भर्ती में या इस एग्जाम में हमारे चैनल का क्या रोल रहने वाला है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलेगा। आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको कोर्स करना है। आगे जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद में भी आपको इस चैनल पे गाइडेंस वीडियो मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। एंड हाँ, पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन आप इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका ये जो चैनल है आपके प्रिपरेशन के अंदर। बात करें सैलरी की, तो वर्तमान में जो शिक्षक है उनकी सैलरी जो होती है, जो अध्यापक है राजस्थान में उनकी जो सैलरी है वो देखो 2 साल तो आपकी 23,500 रुपए मिलती है। यानी कि ट्रेनिंग के टाइम पे तो 23,500 रुपए मिलती है, लेकिन उसके बाद में सिटी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी लगभग 50,000 के आसपास पहुंच जाती है 2 साल के तुरंत बाद में। लेकिन ये थी पिछले वेतन आयोग की बात। राजस्थान में अब बहुत जल्दी लग जाएगा, केंद्र में वेतन आयोग लग चुका है, तो राजस्थान में भी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा और आपका लगभग 70,000 तो मैंने मिनिमम रखी है, 70,000 से ऊपर भी आपको सैलरी मिल पाएगी, ठीक है। उसके बाद में बेस्ट वे टू गेट गवर्नमेंट जॉब है ये एक तरीके से, क्योंकि अगर आप 3rd ग्रेड में सेलेक्ट होके 70,000 ले लोगे, उसके बाद में आप जो ओपन यूनिवर्सिटी है वहां से बीएड कर सकते हैं, ठीक है। आपका प्रमोशन होगा। अगर आप इसके बाद में तैयारी नहीं भी करते तो आपका जो पहला प्रमोशन है, एक शिक्षक है मेरी नजर में जो कि उनका पहला प्रमोशन लगभग 15-20 साल के बाद में लगा था, वो 2nd ग्रेड में चले गए थे। उसके बाद में उनका जो दूसरा जो प्रमोशन है वो 1st ग्रेड में कब चले गए, मात्र 5 साल के अंतराल में वो 1st ग्रेड से रिटायर हुए थे, ठीक है। तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आपको फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर देना चाहिए अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो। चलिए आपको मैं अगली वीडियो में मिलूंगा जिसमें आपको हम रीजनिंग वगैरह या आपकी हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके सब कुछ कंप्लीट करेंगे। एंड एक विशेष बात की एग्जाम जैसे ही पास आएगा आपके लिए मॉडल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।